फिर सोशल डेवलपमेंट, मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सोशल बिहेवियर्स ऑफ फ्रेंड्स। सो ये जो मिड एडोलेसेंट वाली पीरियड होती है, इस समय बच्चे, दोस्त उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोस्त ही उनके फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड जैसे होते हैं ना, कि हर जो दोस्त कहता है हमको वही बात समझ में आती है। दोस्त के वैल्यू, इंटरेस्ट, उनकी वो उनका खान पान, उनका रहन सहन, सबसे इम्पोर्टेंट जो दोस्त ने कहा। और हर दोस्त, सो एवरी फ्रेंड बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। चाहे वो कौन से ट्यूशन पे जाता है, वो कौन सी बुक्स पढ़ता है, उसको कौन सी जॉब करनी है, हमको क्या करना है। सो बहुत कुछ जो है वो हमारे दोस्तों के इंटरेस्ट और दोस्तों के कहने पर चलते हैं। पेरेंट्स के साथ एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप जरूर इस एज तक आते आते स्टेब्लिश हो जाती है, बट इस स्टेज में फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप का जो एक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। सो जो इंडिविजुअल्स, ये आपको ध्यान होगा कि अपन ने लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में अपन ने इरिक्सन की थ्योरी पढ़ी थी। तो जो बच्चे रिजॉल्व्ड पर्सनैलिटी के, जो बच्चों को किसी तरह की कोई तरह के कंफ्यूजन नहीं है, वो उनको किसी तरह की अगर वो उनकी सेल्फ एस्टीम लो नहीं है, दे हैव हाई सेल्फ एस्टीम, दे आर कॉन्फिडेंट, दे हैव अ रिजॉल्व्ड पर्सनैलिटी। तो वो एक बैलेंस, मतलब अगर आपको दोस्त कुछ गलत राह पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो चिल्ड्रन हु हैव अ सपोर्टिव फैमिली, who have a resolved personality, who have confidence, who have high self esteem, will not slip। वो पेयर का, उसका पेयर प्रेशर उसको इन्फ्लुएंस करेगा, पर वो जो बच्चे संतुलित पर्सनालिटी वाले हैं, बैलेंस पर्सनालिटी वाले हैं, वो इसमें एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने की पोजीशन में रहते हैं, कर भी लेते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपका दोस्त है और वो ये कह रहा है कि नहीं, क्लास छोड़ दे, बंक कर ले, टीचर को कैसे पता चलेगा, मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा, चल कहीं घूमने चलते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं। तो अगर इस तरह का कोई पेयर, कोई फ्रेंड इस तरह की चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है और आप में माना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या करोगे आप? सोचोगे अच्छा मैं कर लेता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो ये तो मेरा हंसी उड़ाएगा या उड़ाएगी, और फिर ये सारे दोस्तों को बता देगा जा करके, और फिर सारी क्लास मेरे ऊपर हंसेगी या सारा मोहल्ले के बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे। सो हम उस प्रेशर में आकर के, कि तुम अभी उस प्रेशर में आकर के हम वो काम कर लेते हैं। हमको किस बात का डर होता है? हमको इस बात का डर होता है कि बाकी के दोस्त, बाकी के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि ये तो अभी बच्चा है, ये तो अभी मम्मी की बात मानता है या मानती है, और उसके कारण हम उस बैलेंस को नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। तो इरिक्सन ने, अगर आपको ध्यान होगा, कि ये कहा था कि ये बैलेंस अगर हम करके नहीं चलेंगे तो हम वी विल टेंड टू स्लिप इनटू डिविएंट बिहेवियर। और ये एडोलेसेंट पीरियड में बहुत ध्यान रखने की बात है। फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बट अच्छा, और क्योंकि इस स्टेज की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि क्योंकि हम अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो हम कुछ रिस्की बिहेवियर्स करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। रिस्की बिहेवियर्स ऐसे कि सिगरेट पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, इधर उधर घूमने चले जाते हैं, बिना पेरेंट्स को बताए, बिना टीचर्स को बताए स्कूल बंक कर लेते हैं, इस तरह की जो बिहेवियर करते हैं। सो वो इट कैन बी रिस्की। और इस ये ही अच्छा, क्योंकि समझदार बहुत हो जाते हैं, अपने अपनी सही गलत
को तौलने की इंटेलिजेंस आ जाती है उस समय तक बच्चों को, बट वो जो फ्रेंड्स का प्रेशर है, वो जो पेयर का प्रेशर है, वो कभी कभी बच्चे, ये एज ही ऐसी है, एडोलेसेंट मिड एडोलेसेंट पीरियड ही ऐसा है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पीयर ग्रुप का, और सोशल सैंक्शन चाहिए रहती है पीयर ग्रुप से, कि अगर दोस्त, मैंने जैसा कहा कि अगर दोस्त की बात नहीं मानेंगे तो दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे, दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हम तो बड़े दुखी हो जाएंगे, हमारे में तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। सो दिस इज लाइक अ साइकिल। सो तो जो बच्चों में बेसिक ट्रस्ट है, बचपन से पैदा हुए थे वहाँ से, वहीं से बीज डल जाता है इन सब चीज़ों का। सो जब हमको ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आई कैन ऑलवेज से नो टू माई फ्रेंड, तुम कोई गलत रास्ते पे या रिस्की बिहेवियर करने के लिए मैं आपके साथ नहीं आना चाहता या आना चाहती हूँ, तो उतना, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पीयर के अगेंस्ट, दोस्तों के विरुद्ध जाने का ऐसा कॉन्फिडेंस अगर है तभी बच्चा करेगा, नहीं तो फिर वो चांसेस हैं कि वो स्लिप हो जाएगा डिविएंट बिहेवियर की तरह, कुछ और गलत काम की तरह। तो ये मिड एडोलेसेंट का की स्लाइड थी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब मिड एडोलेसेंट में इमोशनल डेवलपमेंट का क्या रहता है। सो हाँ, ये एज ये भी है कि इस समय बहुत पढ़ाई का भी एक प्रेशर रहता है, दोस्तों का तो प्रेशर रहता ही रहता है, बट उसके साथ साथ पढ़ाई का भी रहता है कि मेरे स्कूल में अच्छा होना चाहिए और मेरी नंबर अच्छे आने चाहिए, क्योंकि अब तक एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हो चुकी होती है, बच्चों को ये समझ में आने लग जाता है कि पढ़ाई इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, आगे जाके मेरा फ्यूचर इसी पढ़ाई पर डिपेंडेंट है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई का और स्कूल का और एग्ज़ाम का बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उसके चक्कर में जो उससे जब छोटे होते हैं ना तब तो ठीक है, बड़े मज़े मज़े में भी समय निकल जाता है कि हाँ हो गया, लेकिन 14-15 ईयर्स तक आते आते 10वीं 12वीं में पहुंच जाते हैं, तो 10वीं में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये बात का भी स्ट्रेस होने लग जाता है कि मेरे को क्या सब्जेक्ट लेने हैं, मेरे को क्या पढ़ाई करनी है, मेरे नंबर कैसे आ रहे हैं, मेरे नंबर मेरे दोस्तों से अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और तो एक ये स्ट्रेस भी हो जाता है। देन दे हैव दिस हाई एक्सपेक्टेशन विद देयर ओन सेल्फ, अपने आप से ही बड़ा, वो अपने आप के लिए ही उनको एक एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा प्रूफ। तो अगर 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 बैलेंस पर्सनालिटी के साथ है तो बच्चों को अपनी ही अपने आप से ही अपेक्षाएं, बहुत अधिक अपेक्षाएं रखने लग जाते हैं बच्चे। इसके मैं बता रही थी कि सीक प्राइवेसी एंड टाइम अलोन, हाँ ये भी समझने लग जाते हैं कि भाई मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, तो अकेले रहना, कुछ बच्चे अकेले रहना, सारी बातें पेरेंट्स से नहीं बताना या घर वालों से सब बातें शेयर नहीं करना, ये सारी भी ये सारी भी बड़ा टिपिकल बिहेवियर है इस समय का, कि हम अपने आप में ही रहते हैं, अपना टाइम अपने अपने जोन में रहते हैं, अपनी प्राइवेसी में रहते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है एडोलेसेंट पीरियड का। और उसमें टिपिकली ये कि ज़रूरी नहीं है कि हम मान लो पेरेंट्स पूछें, अच्छा किससे बात कर रही थी, क्या पढ़ रही थी, सो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हर चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करें, ठीक है। सो उनको प्राइवेसी भी चाहिए और थोड़ा टाइम अलोन भी चाहिए। फिर इस अवस्था में आते आते थोड़े से अपने फिजिकल अपीयरेंस
फिजिकल अपीयरेंस और के ऊपर भी वो ध्यान देने लग जाते हैं। मैं सुंदर लग रही हूँ क्या, मैं अब मेरे ऊपर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अब वो थोड़े थोड़े मैच्योर भी हो गए होते हैं। मतलब थोड़े क्या, इनफैक्ट मैंने जैसा कहा कि लड़कियां तो ऑलमोस्ट काफ़ी मैच्योर हो गई होती हैं, पूरी उनके बॉडी एक तरह से शेप ले चुकी होती है। सो अब उनको ये भी अच्छा लगता है कि वो फिज़िकली अट्रैक्टिव लगें और सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगें। और क्योंकि एक क्योंकि अटेंशन, अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स भी, क्योंकि धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है, इसलिए दे स्टार्ट फीलिंग they start getting attracted towards opposite sex, and they have the feeling of looking good. सो बड़े टिपिकली मिरर के आगे खड़े होना, कपड़े चेंज कर करके पहनना, ये सारे शौक डेवलप हो जाते हैं। और दे मे कंप्लेन that parents prevent them from doing things independently. So ये भी एक चीज़ है कि वो ये भी कंप्लेन करना शुरू कर सकते हैं, मिड एज के बच्चे, मिड एडोलेसेंट के बच्चे, कि पेरेंट्स हमको हर चीज़ इंडिपेंडेंटली नहीं करने देना चाहते, नहीं करने देते। देखिए, वो अपने आप को तो बहुत बड़ा समझने लग गए, वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझने लग गए, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो अभी भी काइंड ऑफ बच्चे ही हैं। सो कई बार पेरेंट्स सब चीज़ चलते चलते बहुत बड़ा अपने आप को समझदार समझते समझते कई बार पेरेंट्स ये भी कह देते हैं कि अरे तुम ये अपने आप कैसे करोगे, नहीं नहीं वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ इतनी दूर अपने आप कैसे जाओगे, अभी तुम हो बच्चे ही तो हो। तो उनको लगता है हम तो बड़े हो गए हैं, हमको तो ये काम ही नहीं करने देते हैं, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली। सो अगेन देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट अगेन। जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, इनके दिमाग में ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उनको हमेशा स्ट्रेस देता है कि भाई वेदर वी आर चिल्ड्रन, वेदर वी आर ग्रोन अप, हम दिखने में भी अब तो थोड़े बड़े हो गए, हम समझदार भी हो गए, लेकिन पेरेंट्स तो हमारे हमेशा हमें नॉन डिपेंड पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि हम हर चीज़ के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, और वो हमको इंटरफेयर करते हैं या इंडिपेंडेंट होने नहीं देते हैं। और फिर दिस पीरियड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेट रिलेशनशिप्स। तो फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी समझने लग जाते हैं और उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब एटलीस्ट दे स्टार्ट थिंकिंग दैट वी आर बिग एनफ, हम बड़े हो गए हैं किसी भी तरह की इमोशनल इंटीमेट रिलेशनशिप के साथ। और इमोशनल इंटीमेट रिलेशनशिप और फिजिकल इमोशनल इंटीमेट रिलेशनशिप मेनली ऑपोजिट सेक्स के साथ होती है। तो बच्चों को ये लगने लग जाता है कि हम तो अभी इतने बड़े हो गए, इतने मैच्योर हो गए कि हम किसी के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में, इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब इमोशनली डिपेंडेंट होना किसी के ऊपर, किसी और मैंने बोला कि ये डिपेंडेंस जो है वो मेनली ऑपोजिट सेक्स के साथ होती है, और ये इस स्टेज का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक भी है, तो वो भी लगता है। सो अभी तो पहले तो हमारे समाज में थोड़ा सा इसको लेकर के टैबू था, लेकिन अभी तो सब छोटे 14-15 साल के बच्चों को भी के भी वोकैबलरी में वर्ड्स लाइक रिलेशनशिप्स एंड कमिटमेंट, ये वर्ड्स आ गए हैं। तो बट दिस इज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग प्रोसेस। सो दिस इज, कोई इसमें बहुत अजूबे बात नहीं है, कोई बहुत अलग बात नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ द दिस इज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड।